हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपका नज़रिया बदलने वाला है। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। हफीज इसलिए खुश था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। और उसने यह भी बताया कि तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम शायद अपने लिए पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने का निश्चय किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में ढूंढा पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर जिस आदमी ने हफीज से खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह एक हीरा है, मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर ही है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे के ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको बस पहचान लेना है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर ही लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। याद रखिए साथियों, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, सही वक्त पर सही फैसला लेना ही बेहद ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।